मायने ये नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मायने ये रखता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं तो उनके सकारात्मक गुण और हमारे नकारात्मक गुण देखने लगते हैं। दुनिया में परिपूर्ण इंसान कोई भी नहीं है। हर कोई बाहर से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत ये है कि आप अंदर से कैसे हैं। हम खुद को तब कम समझते हैं जब जो गुण सामने वाले व्यक्ति में है वो आप में नहीं होता। आप में कोई और गुण हो सकता है, ये हम सोचते भी नहीं। हर कोई एक दूसरे की नकल करने में लगा है, लेकिन ये पता नहीं कि हमारी कार्बन कॉपी नहीं है। ज़रूरत ये है कि अपने आप को समझना सीखिए। आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने फालतू में कोई चीज़ नहीं बनाई है। नेचर में भी आप देखेंगे हर एक फूल अलग है, रंग में, रूप में, गुण में, लेकिन हर एक का महत्व है। जैसे ही हमें भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा सोच के आप अपने आप का और एक तरह से भगवान का भी अपमान करते हैं, क्योंकि आपको बनाने वाला भी तो भगवान ही है। इसी से एक मिलती जुलती कहानी बताती हूँ। एक कौवा था, वो बहुत दुखी था, रो रहा था। तभी एक साधु की नज़र उस पे पड़ी। उसने पूछा कि कौवे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? फिर कौवे ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान ने मुझ पे बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये काला रंग किसी काम का नहीं है, मुझे कोई और बनाना चाहिए था। तो साधु ने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो कौवे ने कहा कि मुझे आप हंस बना दीजिए, आपके पास तो इतनी शक्तियाँ हैं। तो फिर साधु और कौवा हंस के पास जाते हैं। फिर हंस से कौवा कहता है कि हंस भैया, आप तो बड़े खुशनसीब हो। ये सफ़ेद रंग, ये तालाब में आप विहार करते रहते हैं, लोग आपकी तस्वीरें खींचते हैं, आप तो बड़े खुशनसीब हैं। फिर हंस कहता है कि मैं कहाँ से खुशनसीब, मैं तो बहुत बदनसीब हूँ। ये रंग भी कोई रंग है? लोग मुझे तालाब में लाके डाल देते हैं, फिर ये तालाब के पानी में ही मेरा जीवन चला जाता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? फिर कौवे को लगता है कि नहीं, हंस की नहीं ज़िंदगी अच्छी। फिर हंस कहता है कि मुझसे तो मोर की ज़िंदगी अच्छी है। फिर कौवा और साधु मोर के पास चले जाते हैं। फिर कौवा मोर से कहता है कि मोर, तुम तो इतने सुंदर हो, इतने रंग बिरंगी सुंदर सुंदर रंग है तुम्हारे, लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुम तो बड़े खुशनसीब हो। फिर मोर कहता है, मैं कहाँ का खुशनसीब, ये भी कोई ज़िंदगी है? मुझे हमेशा डर रहता है कोई मुझे शिकार न कर डाले। मेरे सब पंख नोच नोच के लोग लेके जाते हैं और उसे बाज़ार में बेच देते हैं। उससे तो अच्छी ज़िंदगी उस तोते की है। फिर साधु और कौवा तोते के पास चले जाते हैं। फिर तोते से कहते हैं कि तोता, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम लोगों की तरह बोलते हो, मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं। फिर तोता कहता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है? लोग मुझे पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं। ये रंग भी कोई रंग है? हरा रंग, इसके लिए मैं जल्दी से पकड़ में आ जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी तो पिंजरे में ही कट जाती है। इससे तो अच्छे कि तुम हो, तुम्हारा काला रंग जो कि किसी को नहीं भाता, कोई तुम्हें शिकार के लिए पकड़ता भी नहीं है, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। फिर कौवे को समझ में आ गया कि कौवा जैसा भी है अच्छा है, भगवान ने उसे बहुत अच्छे से जो भी दिया है उसके अच्छे के लिए दिया है। तो कौवा फिर साधु से कहता है कि साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने खामखा आपको परेशान किया। मेरे पास जो भी है मैं खुश हूँ। उसी तरह आप जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारना सीखो, अपना सम्मान करना सीखो। दूसरों से तुलना करना हमारी खुशी छीन लेता है, क्योंकि उससे जो हमारे पास है उसे हम देख नहीं सकते और जो असलियत में नहीं है उसे पाने के पीछे लग जाते हैं।
भगवान ने हर किसी को कुछ विशेष दिया है, बस ज़रूरत है उसे ढूंढने की।